योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में सिर्फ इतना ही कहा था कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन ओवैसी ऐसे भड़के कि उन्हें लगता है कि सीएम योगी उर्दू के विरोधी हैं। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। ओवैसी ने तो हद ही कर दी। बयान सीएम योगी ने दिया था, निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा था, लेकिन ओवैसी तो अब आरएसएस और पूरी बीजेपी को लपेटे में ले रहे हैं। इसलिए ओवैसी बयान दे रहे हैं तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाईजान को क्या हो गया, रमजान में उन्हें योगी क्यों याद आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी से है, जहां पे बसपा में आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पद से हटाया है। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद की ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया था, उसको लेके ये पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उनके इस बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है, नाराज चल रही है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीते कुछ मीटिंग्स में आकाश आनंद को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी ऐसी। और अब बड़ी खबर यह कि मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पर बाकी जो कोऑर्डिनेटर का पद है वो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि कुछ टाइम पहले उनका प्रमोशन किया गया था, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि आकाश आनंद को फिलहाल सभी पदों से हटा दिया गया है। और मायावती ने सिर्फ यही ऐलान नहीं किया, मायावती ने इस दौरान कुछ प्रण भी लिए हैं। क्या प्रण लिया है ये आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या कहना है कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा जब तक मैं जीवित हूं। मायावती कह रही हैं मेरे लिए पार्टी सबसे पहले है, परिवार बाद में है। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है। दरअसल इसके पहले भी मायावती आकाश आनंद पर कदम उठा चुकी हैं। आकाश आनंद ने जब लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान, सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उस वक्त भी उन्हें उत्तराधिकारी पद से, उनको उत्तराधिकारी से हटा दिया गया था। यानी कि उस वक्त भी उन्हें कन्वीनर बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी उन्हें पद से हटाया गया था। दोबारा जिम्मेदारी दी गई, दोबारा भी उनसे ये पद ले लिया गया है। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये दूसरी बार है जबकि आकाश आनंद को पद से हटाया गया है। एक मैसेज देने की कोशिश है मायावती की, परिवारवाद में भरोसा नहीं है उनका, पार्टी पहले है। देखिए, पद से हटाया गया केवल यही खबर नहीं है, बड़ी खबर जो कमेंट्री उस प्रेस रिलीज में की गई है, जो उनके एप्टीट्यूड आकाश आनंद के और उसके अलावा आकाश आनंद के शादीशुदा जीवन को लेकर जो बात कही गई है, उनके अप्रोच में पॉजिटिविटी को लेकर जो बात कही गई है, तो तमाम जो बातें उस प्रेस रिलीज में कही गई है मायावती की तरफ से, ये इशारा करती हैं कि बसपा की राजनीति में आकाश आनंद के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ससुराल पक्ष का उनके जीवन में दखल और तमाम बातों को लेकर जो बातें कही गई हैं, इशारे तमाम वो करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने एकदम उफान पर देखा था आकाश आनंद को बसपा की राजनीति में, जो भाषण वो दे रहे थे, जो एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन वो चला रहे थे, और यकायक बीच चुनाव में डिरेल होती उनकी ट्रेन दिखाई दी जब मायावती ने उन्हें कैंपेन जो प्रमुख पद था उससे हटाया। फिर धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होता हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति में दिखाई दिया। और आज के दिन तो जो बातें कही गई हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि आज की बैठक ही केवल इसी मुद्दे को लेकर थी, और अब आकाश आनंद की पॉलिटिक्स में आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल इस प्रेस रिलीज के बाद उठता दिखाई दे रहा है। यानी कि अजय, कारण चाहे जो भी गिनाए जा रहे हो, लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह कि फिलहाल आकाश को सभी पदों से हटा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आतंकियों को लेकर। आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इलाके में हथियार बंद आतंकी देखे गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए सेना अलर्ट पर है। आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कठुआ के बिलावर इलाके में 3 आतंकी देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक कठुआ के स्थानीय लोगों ने 3 आतंकियों को घातक हथियारों के साथ देखा जो जंगल की तरफ जा रहे थे। वहां के लोगों ने बिना वक्त गवाए इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना के जवान भी अलर्ट मोड पर आ गए। आतंकियों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चेक पॉइंट पर भी सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। कठुआ में आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है, जिससे आतंकी जल्द से जल्द धर दबोचे जा सके। जम्मू के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि कल देर रात 3 संदिग्ध हथियारबंद आतंकियों के धनु परोल के इलाके में देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें घने जंगलों को लगातार खंगाला जा रहा है। खासतौर पर ये ऐसे जगह पर है जहाँ पर 2 आम नागरिकों की गला रेत कर 16 फरवरी को हत्या कर दी थी, जिसके पीछे सुरक्षा बलों और आम लोगों को यह लगता है कि एक आतंकी साजिश थी, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लगातार जारी है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जिस इलाके में आतंकी देखे गए हैं वो वही इलाका है जहां 16 फरवरी को 2 नागरिकों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उन हत्याओं के पीछे आतंकवादियों का हाथ माना गया था। फिलहाल आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के जमुई में बालू माफिया का आतंक देखने को मिला है, जहां इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट देखिए। बिहार के जमुई में बालू माफियाओं का आतंक किस कदर हावी है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस जब इन बालू माफियाओं का रेत से लदा ट्रैक्टर जब्त करने पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 9 से 10 राउंड फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में अपर थाना अध्यक्ष महेश सिंह भलभल बचे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दी, जिसके बाद बालू माफिया अपने ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों को लेकर मौके से फरार हुए, लेकिन पुलिस ने रेत से भरे हुए एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 से 8 अवैध बालू ट्रैक्टर्स की पुलिस ने घेराबंदी की ही थी कि तभी इन बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तो ये बदमाश भाग गए। छापेमारी के क्रम में घाट पर 7-8 अवैध बालू उत्खनन करते हुए ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों के द्वारा 9 से 10 राउंड की फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ 5 राउंड की फायरिंग करते हुए सभी अपराधियों को खदेड़ा गया है और इस क्रम में एक अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है।